बीसीसीआई ने लिमिटेड ओवर फॉर्मेट के लिए रोहित शर्मा को अब टीम इंडिया का कप्तान बना दिया है। और अगर बतौर कप्तान हम रोहित शर्मा का रिकॉर्ड देखें तो वो काफी शानदार है और रोहित शर्मा के फैंस को लगता है कि रोहित शर्मा जो हैं वो अब बतौर कप्तान शानदार प्रदर्शन करेंगे और अपने रिकॉर्ड को और ज्यादा बेहतर बनाएंगे। अगर हम रोहित शर्मा के बतौर कप्तान रिकॉर्ड पर नजर डालें तो वनडे क्रिकेट में अभी तक रोहित शर्मा ने 10 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की है, जिसमें से 8 में भारत को जीत मिली है और 2 मुकाबलों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि रोहित शर्मा का बतौर कप्तान जो वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड है वो 80% का है, यानी कि उनका विनिंग परसेंटेज 80% है। लेकिन अब रोहित शर्मा के सामने कई चैलेंज है और सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा को सपोर्ट मिला है बीसीसीआई का, क्योंकि बीसीसीआई ने विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाकर रोहित शर्मा को यह कमान सौंपी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सौरव गांगुली जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उन्हें क्या लगता है कि रोहित शर्मा कैसे कप्तान साबित होंगे। तो रोहित शर्मा को बात करते हुए सौरव गांगुली ने बताया कि उन्हें क्या लगता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया कहां तक पहुंच सकती है और रोहित शर्मा कैसे कप्तान साबित होंगे। चलिए आपको बताते हैं क्या कहा है रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर सौरव गांगुली ने। सौरव गांगुली ने कहा कि हमें रोहित की कप्तानी की काबिलियत पर पूरा भरोसा है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अच्छा काम करें। देखिए यहां पर बीसीसीआई के अध्यक्ष को तो ये लगता है कि रोहित शर्मा जो हैं वो एक शानदार कप्तान साबित होंगे। उनके रिकॉर्ड भी यही बताते हैं कि अगर आपने 10 वनडे मैच में कप्तानी की है, 8 में भारत को जीत दिलाई और सिर्फ 2 में भारत को हार का सामना करना पड़ा है, तो ये रिकॉर्ड बेहद ही शानदार है। लेकिन रोहित शर्मा के सामने चैलेंजेस क्या होंगे ये भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए रोहित शर्मा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो अगले साल आने वाला है। 2022 में T20 वर्ल्ड कप होना है और टीम इंडिया जो है अगर हम देखें तो 2007 के बाद से एक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है। तो ऐसे में क्या रोहित शर्मा अब ये T20 वर्ल्ड कप का सूखा खत्म कर पाएंगे। आईसीसी इवेंट्स ना जीत पाने का सूखा जो है वो काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। आप सभी को याद है 2013 में भारत ने आखिरी बार आईसीसी का इवेंट जीता था जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी इंग्लैंड में जाकर। उसके बाद से टीम इंडिया का प्रदर्शन जो है आईसीसी इवेंट्स में शानदार तो रहता है लेकिन टीम इंडिया जीत नहीं पाती है। तो क्या रोहित शर्मा ये आईसीसी ट्रॉफी का सूखा जो है उसको खत्म करवा पाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको यह भी याद दिला दें कि 2023 में भारत में ही वनडे का भी वर्ल्ड कप है। तो रोहित शर्मा से यह भी उम्मीद की जाएगी कि वो 2023 में टीम इंडिया को एक बार फिर से वनडे वर्ल्ड कप जिताएं। तो ऐसे में रोहित शर्मा के सामने चैलेंजेस कई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को लगता है कि रोहित शर्मा एक बेहतर कप्तान साबित होंगे, क्योंकि सौरव गांगुली को रोहित शर्मा की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स। विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल की कप्तानी छोड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया था, लेकिन अब बीसीसीआई ने जब दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम का ऐलान किया तो उसमें बीसीसीआई ने यह भी साफ कर दिया कि अब रोहित शर्मा टीम इंडिया के वनडे कप्तान भी बनेंगे। इसका मतलब यह साफ हो गया कि विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाया गया है। लेकिन खास बात यह है कि विराट कोहली को यह कब पता चला कि अब वो वनडे के भी कप्तान नहीं रहेंगे, और उससे भी खास बात यह है कि किसने विराट कोहली को फोन करके बताया कि अब उन्हें वनडे की कप्तानी से हटाया जा रहा है। तो यहां पर आपको बता दें कि विराट कोहली को फोन करके बताया था सौरव गांगुली ने। सौरव गांगुली ने विराट कोहली को फोन किया और उन्हें कहा कि अब वो वनडे के भी कप्तान नहीं रहेंगे। और सूत्रों की माने तो ये खबर सुनने के बाद विराट कोहली हैरान हो गए, वो शॉक में चले गए कि उन्हें यह नहीं लगता था कि उन्हें वनडे की कप्तानी से हटाया जाएगा। लेकिन आखिर क्यों हटाया गया विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से, इसके सामने अगर हम देखें तो कई सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं। पहला तो ये कि बीसीसीआई खुद नहीं चाहता था कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में 2-2 कप्तान हो, क्योंकि अगर रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट की कप्तानी कर रहे थे तो फिर विराट कोहली वनडे की कप्तानी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बीसीसीआई नहीं चाहता था कि लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में भारत के 2-2 अलग-अलग कप्तान हो। इसीलिए बीसीसीआई ये चाहता था कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में एक ही कप्तान रहे और टेस्ट का एक अलग कप्तान रहे। इसी वजह से रोहित शर्मा को वनडे का भी कप्तान बनाया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो विराट कोहली अपनी कप्तानी में भारत को कोई भी आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जिता पाए थे, इसको लेकर उनकी खासी आलोचना होती थी। और अगर हम पिछले 3-4 साल से देखें तो विराट कोहली के बल्ले से वो 100 भी नहीं निकल रहा था। बतौर बल्लेबाज भी उनके प्रदर्शन पर सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि 2019 के बाद से विराट कोहली अभी तक कोई भी सेंचुरी नहीं लगा पाए हैं। तो कई सारी चीजें थी जो विराट कोहली के अगेंस्ट जा रही थी। लेकिन फिर जब बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी बैठी तो उसमें यह बातचीत हुई कि आखिरकार अब वनडे फॉर्मेट की कप्तानी कौन करेगा
तो उसमें यह निकल कर आया कि बीसीसीआई नहीं चाहता है कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में 2 अलग कप्तान हो। बीसीसीआई ये चाहता था कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में एक ही कप्तान हो और टेस्ट की कप्तानी विराट कोहली संभाले। तो विराट कोहली के बाद जो अगला दावेदार था वो थे रोहित शर्मा, और इस बात की जानकारी खुद सौरव गांगुली ने फोन करके विराट कोहली को दी। इस बारे में बात करते हुए सौरव गांगुली ने कई सारी चीजों का खुलासा किया है और उन्होंने यह भी बताया है कि आखिर क्यों यहां पर बीसीसीआई ने विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाया। चलिए आपको बताते हैं क्या कहा है सौरव गांगुली ने। सौरव गांगुली ने कहा, यह फैसला बीसीसीआई और चयनकर्ताओं ने मिलकर लिया था। दरअसल बीसीसीआई ने विराट कोहली से यह गुजारिश की थी कि वो T20 फॉर्मेट की कप्तानी ना छोड़ें, लेकिन वो राजी नहीं हुए और चयनकर्ताओं को लगता है कि व्हाइट बॉल के लिए 2 अलग अलग कप्तान होना ठीक नहीं है। तो यह फैसला लिया गया कि विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे और रोहित शर्मा को लिमिटेड ओवर फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी जाएगी। हमने वनडे के कप्तान के तौर पर विराट कोहली के जीत प्रतिशत पर विचार किया, लेकिन अगर आप रोहित के रिकॉर्ड को देखेंगे तो उन्होंने भारत के लिए जितने भी वनडे मैच में कप्तानी की है उनमें उनका रिकॉर्ड बेहद ही शानदार रहा है। मतलब यह है कि सफेद गेंद के 2 कप्तान नहीं हो सकते। तो यहां पर सौरव गांगुली ने साफ कर दिया कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में बीसीसीआई नहीं चाहता था कि 2 कप्तान हो, इसी वजह से विराट कोहली की कप्तानी जो है वो वनडे फॉर्मेट से भी चली गई। लेकिन अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो विराट कोहली के जो जीत प्रतिशत के आंकड़े हैं वो बेहद ही शानदार हैं। हालांकि रोहित शर्मा के भी रिकॉर्ड शानदार हैं, लेकिन अगर आप विराट कोहली के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो विराट कोहली के आंकड़े बेहद ही शानदार हैं। वनडे फॉर्मेट में विराट कोहली ने 95 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से 65 मुकाबले जीते। 27 मुकाबलों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा जब विराट कोहली वनडे के कप्तान थे। 1 मैच टाई रहा, 2 मुकाबलों में रिजल्ट नहीं आ पाया। और वहीं अगर आप विनिंग प्रतिशत देखेंगे ना, विनिंग परसेंटेज देखेंगे तो विराट कोहली का विनिंग परसेंटेज 68% था, लेकिन रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो उनका विनिंग परसेंटेज है 80%, यानी कि 80%। लेकिन यहां पर एक चीज और गौर करने वाली है, विराट कोहली ने 95 मैचों में कप्तानी की है, तो वहीं रोहित शर्मा ने सिर्फ 10 वनडे मैचों में कप्तानी की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई ने यह बड़ा फैसला तो ले लिया है, विराट कोहली को कप्तानी से हटा दिया है वनडे की भी, लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या रोहित शर्मा विराट कोहली से बेहतर कप्तान साबित हो पाएंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि विराट कोहली को बताया किसने था कि अब वो वनडे के भी कप्तान नहीं रहेंगे। तो सौरव गांगुली ने कहा कि मैंने भी उन्हें खुद फोन किया था और इसके साथ ही साथ चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने भी फोन करके विराट कोहली को इन्फॉर्म कर दिया था कि अब उनसे वनडे फॉर्मेट की कप्तानी भी छीनी जा रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स। लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में टीम इंडिया को एक नया कप्तान मिल गया है, उसका नाम है रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा का बतौर कप्तान रिकॉर्ड देखें तो वो काफी शानदार रहा है, लेकिन रोहित शर्मा के लिए अब चैलेंजेस भी कम नहीं होंगे। सबसे पहला चैलेंज उनके सामने ये होगा कि कैसे वो आईसीसी इवेंट्स में टीम इंडिया की जीत का सूखा खत्म कर पाते हैं। लेकिन रोहित शर्मा भी पूरी तैयारी कर चुके हैं, उन्होंने प्लान बना लिया है कि कैसे टीम इंडिया को आईसीसी इवेंट्स जिताएंगे। रोहित शर्मा ने खुद अपनी प्लानिंग के बारे में बताया और उन्होंने खुद बताया है कि अब टीम इंडिया आईसीसी इवेंट्स के लिए किस तरह से तैयारी करेगी। तो चलिए आपको बताते हैं आईसीसी इवेंट्स की तैयारी को लेकर क्या कहा है रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने कहा है कि हमें आईसीसी इवेंट जीतने के लिए सबसे बुरे दौर के लिए तैयार रहना होगा। हमें उस सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा जब टीम इंडिया ने 10 रन पर 3 विकेट गंवा दिए हों, और हम इसी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप 10 रन पर 3 विकेट गंवा चुके हैं तो आपको 180 या 190 रन नहीं मिल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हम लोग इसी तरह से तैयारी करें। मान लीजिए कि हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं और हमने पहले 2 ओवर में 10 रन पर 2 विकेट गंवा दिए, तो हम क्या करेंगे, क्या प्लानिंग होगी। मैं खुद को उस सिचुएशन में रखना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि हम उस पर कैसा प्रदर्शन करते हैं। हमारी टीम 2022 T20 वर्ल्ड कप से पहले कई सारे मुकाबलों में खुद को इसी तरह परखती हुई नजर आएगी। तो रोहित शर्मा ने अपनी प्लानिंग का खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया है कि टीम इंडिया अब आईसीसी इवेंट्स में किस तरीके से तैयारियां करने वाली है, और अगले साल 2022 में T20 वर्ल्ड कप भी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है, उसके लिए भी अपनी प्लानिंग के बारे में बात की है रोहित शर्मा ने, और बताया है हम खुद को उस मुश्किल सिचुएशन में देखेंगे जब हमने 10 रन पर 2 विकेट या 10 रन पर 3 विकेट गंवा दिए। उसके बाद हमारी टीम किस तरह का प्रदर्शन करती है हम ये भी देखेंगे। इसके साथ ही साथ रोहित शर्मा को जो कप्तानी मिली है वो इसलिए भी मिली है क्योंकि रोहित शर्मा ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल का चैंपियन बनाया है, तो अब उनसे ये उम्मीदें की जाने लगी हैं कि वो बतौर भारतीय कप्तान भी शानदार प्रदर्शन करेंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने कहा है कि टीम इंडिया के लिए खेलना और आईपीएल के लिए खेलना 2 अलग अलग बातें हैं।
क्यों कहा है उन्होंने ऐसा और उसके पीछे क्या वजह बताइए, चलिए आपको यह भी बताते हैं। रोहित शर्मा ने कहा, जब आप आईपीएल खेलते हैं तो खिलाड़ियों का रोल अलग होता है, जब आप टीम इंडिया के लिए खेलते हैं तो खिलाड़ियों का रोल अलग होता है। लोगों को समझना होगा कि आईपीएल बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसके प्रदर्शन पर ज्यादा ध्यान ना दें। जब आप टीम इंडिया के लिए खेलने की बात करते हैं तो ये जरूरी है, आईपीएल में आपको 16-17 मैच मिलते हैं और आपको पता होता है कि आप टीम से ड्रॉप नहीं होंगे, लेकिन टीम इंडिया में वैसी सिचुएशन नहीं है। पहली ही गेंद पर आपके ऊपर दबाव होता है। यहाँ आप अलग बैटिंग पोजीशन पर खेलने आते हैं, आपको बस 2-3 मैच मिलते हैं। बायलैटरल सीरीज में 3 मैच, ज्यादा से ज्यादा 5 मैच। इसके बाद रोटेशन पॉलिसी होती है, क्योंकि आपको सबको देखना होता है। तो बहुत ऐसे फैक्टर हैं जिन्हें हमें देखना होगा, इसीलिए अपने देश के लिए खेलना और आईपीएल के लिए खेलना अलग अलग बातें। तो रोहित शर्मा ने यहां पर बताया कि आप आईपीएल के प्रदर्शन को और टीम इंडिया के प्रदर्शन को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। लेकिन देखिए, रोहित शर्मा के लिए अब चैलेंजेस बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो उनका वनडे की कप्तानी का रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना। क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी के रिकॉर्ड पर अगर हम नजर डालें तो उन्होंने 10 मैचों में अभी तक टीम इंडिया के लिए वनडे मैचों में कप्तानी की है और उसमें से 8 मुकाबले भारत जीता है और 2 मुकाबले हारा है। लेकिन अब उसी रिकॉर्ड को मेंटेन करना जो है वो रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। इसके साथ ही साथ क्या रोहित शर्मा वो जो आईसीसी इवेंट जीतने का सूखा है उसको खत्म कर पाएंगे? तो ऐसे में टीम इंडिया के हिटमैन के लिए कई सारे चैलेंजेस हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया के नए कप्तान इन सभी चुनौतियों का कैसे सामना करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24 स्पोर्ट्स।